नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीईओ वर्सेस चेयरमैन के बीच में क्या डिफरेंस है, इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और विद एग्जांपल हम इसको समझने का ट्राई करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि एक कंपनी है जिसमें 1000 शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर का मतलब जिनकी कंपनी में हिस्सेदारी है। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की एक कंपनी है जिसमें 1000 लोगों ने कुछ कुछ पैसा डालकर उस कंपनी को बनाया है। वो शेयर होल्डर है, वो उस कंपनी के हिस्सेदार है। अब यहाँ पर 1000 लोग अगर कंपनी को चलाने के लिए बैठेंगे तो वो कंपनी को नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग अलग होगी, सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे। कोई कहेगा ऐसे कर लेते हैं, कोई कहेगा ऐसे कर लेते हैं। तो इन सब परेशानियों का निपटारा करने के लिए ये सारे शेयर होल्डर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी लिमिट होती है जिसमें कम से कम 2-3 बंदे हो सकते हैं और मैक्सिमम 15 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट में हो सकते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि शेयर होल्डर के द्वारा बनाए गए थे वो रिपोर्ट करते हैं चेयरमैन को, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरवाइज करता है चेयरमैन। और अगर मैं सीईओ की बात करूं तो कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट है, जितने भी ऑपरेशंस को रन करता है, उससे रिलेटेड डिसीजंस या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस जो लेता है वो होता है सीईओ। यहाँ पर सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पर ये तो समझ सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है मैनेजमेंट को और ऑपरेशंस को रन करता है और जो चेयरमैन होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंसर्न को समझता है। यहाँ पर अभी अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो जो सीईओ होता है उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को लेकर होती है। अब ऑपरेशंस में भी काफी सारी एक्टिविटीज होती है जिसको सीईओ डायरेक्ट जाकर चेक नहीं करता है और उसको जाकर कंट्रोल नहीं करता है। तो उसने भी कुछ पोजीशंस वहां पर क्रिएट कर रखी है, जैसे कि होता है सीडीओ, सीओओ, सीएमओ और सीएफओ। तो ये सारे पोजीशंस है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट को लीड करते हैं और संभालते हैं और एक सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, जिससे मोटा मोटी सीईओ को एक फंडामेंटल रिपोर्ट मिल जाती है कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या चीज की जरूरत है, ऑपरेशंस में कितना नेट इनकम नेट लॉस हो रहा है, कितने एक्सपेंसेस, कितना इनकम के सोर्सेज बढ़ रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनको नीचे वाली लेयर लाकर देती है। चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेकर डिसीजन मेकिंग है, जो हाई लेवल की डिसीजन मेकिंग होती है उसके ऊपर चेयरमैन काम करता है। कोई कंपनी को मर्ज कर लिया, कोई अलायंस बना लिया या कोई स्ट्रेटजी के ऊपर कार्य करना होता है तो चेयरमैन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में वो चीज डिस्कस करता है। तो मोटा मोटी हाई लेवल डिसीजन मेकिंग के जो पावर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होते हैं, जो चेयरमैन फाइनलाइज करता है। तो यहाँ पर लीडरशिप में जो चेयरमैन होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लीडर होता है और जो सीईओ होता है वो टोटल जो भी मैनेजमेंट है और जो भी ऑपरेशन कंपनी के अंदर चल रहा है उसका लीडर होता है। ये छोटा सा एक डिफरेंस था सीईओ वर्सेस चेयरमैन के बीच में। आई होप आप सभी को ये एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।